दूसरी जानिब हुकूमत ने SECP को सरमायाकारों के रिकॉर्ड पर छापे मारने की इजाजत दे दी। SECP ने छापे मारने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन के मुताबिक छापे दफातर और रिहाइश गाँव पर मारे जा सकेंगे जिनका मकसद मिल्कियत और टैक्स की गलत बयानी पकड़ना है। छापों के दौरान मजिस्ट्रेट के दर्जे का एक ऑफिसर साथ होना लाजमी है। इसी पर बात करते हैं, इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम, इख्तियारात तो मिल गए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, लेकिन जहां पर कुछ ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि हमें खुलकर कारोबार नहीं करने दिया जाता, तो उनको कैसे राजी करेंगे? जी, जिनको खुलकर कारोबार नहीं करने दिया जाता वो दरमियाने और छोटे दर्जे के ताजर हैं और ये कंपनीज हैं जो कि रिकॉर्ड रखती हैं, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। तो ये बड़े लेवल की बात है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज में, खिदमात में, जो कि पाकिस्तान के टैक्स का 63% जहाँ से आता है उसमें, और उसके अलावा फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके रिकॉर्ड जो हैं वो उसमें अगर उन्होंने टैक्स चोरी के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई हरकत की है तो उनके रिकॉर्ड में इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी शामिल होंगी इकराम होती? जी, इसमें सारी कंपनी शामिल होंगी जो कि कंपनीज के तौर पर SECP के पास रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ये इस इख्तियार को जो कि SECP इस्तेमाल करेगा, ये बड़ी डिस्क्रेशन के साथ इस्तेमाल करेगा और इसमें बड़ी एहतियात करेगा। पहले तो SECP से इजाजत लेनी होगी कि इस कंपनी पे छापा मारना है। SECP का कोई भी ज़ेली अफसर ये काम करेगा। दूसरा ये है कि एक मैजिस्ट्रेट को साथ ले जाना पड़ेगा कि वहां जाकर इन्होंने कोई ज्यादती तो नहीं की, कोई ऐसी चीज तो नहीं उठा ली कि रिकॉर्ड उसको समझ के और वो गलत चीज उठा ली हो। फिर ये है कि लोगों को मारा पीटा तो नहीं, कहीं कंपनी को जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके स्टाफ को या लोकल कंपनीज के स्टाफ को हरासा तो नहीं किया, किसी को गैर जरूरी तौर पर अरेस्ट तो नहीं कर लिया, या रिकॉर्ड लेके वो कहीं और तो नहीं चले गए और रिकॉर्ड की पड़ताल करवा ली है कि नहीं, चेकिंग कि हम क्या ले जा रहे हैं, उनको रसीद दे रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा कुछ होगा। लेकिन इससे मार्केट में एक बहुत ज्यादा एक टेरर फैल गया है कि अब कंपनियों पे छापे मारेंगे और छापे सिर्फ दफ्तरों पे नहीं होंगे, वो रिहाइश गांव पे भी होंगे, वो उन होटल रूम्स पे भी हो सकते हैं जहां पे कोई कंपनीज के लोग आके ठहरे हुए हैं, किसी रेस्ट हाउस पे भी हो सकते हैं। लिहाजा इससे कुछ थोड़ा सा खौफ फैला है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि इसकी ये जरूरी था क्योंकि बड़ा जो सरमाया है वही असल में बड़ा टैक्स चोर भी होता है, तो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से बचाया जाए। तो यानी अब बड़ा सरमायादार भी हो तो उसे टैक्स पेयर भी बड़ा ही होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका इकराम होती।